रविंदर, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं ये भी जानती हूँ कि अंधविश्वास में आके मैं अंधी हो गई थी। और मैं राजवीर और अर्जुनी को माफ कर रही हूँ। सिर्फ आज के लिए। लेकिन तू मैंने यह बता कि इस बेकसूर लड़की का क्या करना है? सुनो जी, आपके कपड़े, उस वीडियो और इनकम टैक्स के छापे में इसका कोई कसूर नहीं है। आप इस पे भरोसा रखो ना जी। पापा जी, मैं आपसे सच कह रही हूँ, इन सब में मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं आपके खानदान की वारिस की माँ बनने वाली हूँ। मैं अपने होने वाले बच्चे का फ्यूचर क्यों खराब करूंगी? आप ही बताइए। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज मुझ पे यकीन कीजिए। हाँ रविंदर, हमारी आने वाली पीढ़ी के बारे में तो सोच। ठीक है, तो कहती है तो मैं सोचूंगा। ये बात यहीं खत्म करो। ये सब के बारे में ना घर में पहुंच के हम बातें करते हैं, ठीक है? आओ चलो। गुरुमा, मेरा घर खो इस बग्गा का, अजनी और राजवीर का। मैं पुलिस बुला ली। शिखा ने मेरे पैसे नहीं दिए हैं और अजनी ने मेरा धंधा चौपट करा दिया। नहीं छोड़ूंगी मैं, बदुआ देती हूँ मैं। तू कभी खुश नहीं रहेगा, ये तांत्रिका का वादा है। मैं बदला लेके रहूंगी। जय भूतिया बाबा, जय भूतिया बाबा, जय भूतिया बाबा। जियो बेटा जियो। तुम दोनों की जितनी तारीफ करूं ना कम है। भाई तुम दोनों ने इस घर पे मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया भाई। कैसी बात कर रहे हैं बाबू जी? बच्चे कभी अपने माँ बाप का एहसान करते हैं क्या? हमने जो कुछ भी किया घर के भले के लिए किया, और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? दिल खुश किया तूने पुत्र ये कह के। छाती नहीं मेरी चौड़ी होगी बेबे, देख हैं? कैसे तेरे पुत्र ने तकलीफ जो आ रही थी ना हमारे घर पे, विराट कोहली की तरह ये छक्का मार के बाहर कर दिया कि नहीं? शाबाश बेटा, वेरी गुड है, वेरी गुड। तू लाई वो? ला ला ला। ए देखो जी, पुत्र जी ये दिया है। पीढ़ियों से ना हमारे खानदान में ये है। हमने हमेशा ना भगवान के आगे जो अरदास की ना, तो इस दिए में ज्योत जला के की है। मुझे अच्छे से याद आ रहा है कि जब अरविंदर और तेरे टाइम, दोनों टाइम हरमन और मैंने ना इसमें ज्योत जला के ना तुम लोगों को मांगा था। अब मैं चाहता हूं कि तुम दोनों हमारे घर के वारिस के लिए इसमें ज्योत जला के ना अरदास करो। जीते रहो, खुश रहो, खूब खुश रहो। और सबके सब कान खोल के सुन लो भाई, खास करके मैं इधर की तरफ बात कर रहा हूं। आज के बाद अगर इस घर के अंदर ऐसा कोई तमाशा फिर से हुआ ना, तो मेरे से बुरा कोई ना होगा। और तू? स्मार्ट बॉय,
तूने इस तांत्रिका का नाम घर पे लिया था ना? तेरे कुछ एहसान है हम पर, इसलिए छोड़ रहा हूं। अगर आज के बाद ऐसे ऊल जलूल आइडियाज लेके आया ना तो जिंदा वापस नहीं जाएगा। समझा ना? वैसे पापा जी, एक बात मुझे समझ में नहीं आई। घर में इतना बड़ा कांड हो गया, ये तांत्रिका सब ये सब हो गया, लेकिन ये किया किसने? किसकी करतूत हो सकती है? बेटे ये बात को लेकर के ना मेरा ना माथा घूम रहा है। मैंने सोचूं कि नाश्ते में आखिर दवा किसने मिलाई होगी। किसी ना किसी ने तो मिलाई होगी ना, किसी ना किसी ने। तूने मिलाई थी ना? वो पाखंडी तांत्रिका लुटेरन को काम पे तू नहीं लगाया होगा ना? कौन से देख के? नहीं नहीं पापा जी, मैंने कुछ नहीं किया पापा जी। अगर मैं वो तांत्रिका की साइड होती तो मुझे खून की उल्टियां थोड़ी ना होती। हाँ जी, ये एकदम सही बोल रही है। उल्टा इसने तो उसको पकड़ने की भी कोशिश की थी। अच्छा जी। हाँ, पर तेरे को पता आज तो थोड़ी लेट हो गई इसका साइड लेने में। रविंदर, जिस समय ये सब हो रहा था ना, शिखा घर पे नहीं थी, भूल गया क्या? नहीं, मैं भूल कुछ नहीं रहा हूँ। मैंने कब कहा ये घर पे थी? सिर्फ बात ये है कि मैं चाहता हूँ ये घर में ना रहे। देख, मैं तेरे को प्यार से कहता हूँ तू यहाँ से निकल जा। मेरे को 2-3 बार ये बात बुलवाने के लिए मजबूर ना कर, समझी? रविंदर, तू अपनी जुबान से मुकर रहा है। क्या कहा था तूने वहां पे? घर चल के बात करेंगे। तो इसमें गलत क्या है भाई? हम घर में आ गए, हम बात कर रहे हैं। मैंने ये तो नहीं कहा था ना कि इसको मैं अपने गले में टांग लूंगा, ये मैं आके मेरे घर में बैठ जाएगी। ये तो नहीं कहा था ना बेबे। और तूने सुना कि नहीं? मैंने कहा तू घर से बाहर निकल। चलो डैडी जी रुक जाइए। शिखा कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी इसी घर में। तो आ गया मेरा कपूत। ऐसा दंडना क्या है जैसे कोई राणा घोड़े पे आता है। इतना बड़ा कांड हुआ हमारे घर के अंदर, उसका कुछ पता नहीं है। और आते ही देखो कैसे ये यहीं रहेगी, नहीं रहेगी यहाँ पे। क्या छुपा रहे हैं पीछे? क्या है वो? तेरा इससे कोई मतलब नहीं है, चुप रह तू। वो छोटा है, पूछ रहा तेरे से क्या है, बता दे। पर्सनल है डैडी जी। पर्सनल? मेरे को तो लगा सिर्फ ये तेरी पर्सनल है। तेरे तो बड़े पर्सनल है। ओए चल, जो भी है दिखा दे। वो दिखा दे। नहीं, मैं नहीं दिखा। जरा दिखा इधर। चिंता नहीं, सीधे तरीके से लिफाफे लेके घूम रहा है। अब बड़ी अच्छी फोटो यार, वाह वाह। पर एक बात बता, ये हम सब बग्गों के बीच में ये निरुला की नेवली क्या कर रही है?
इधर तो अजूनी को होना चाहिए था ना राजवीर के साथ में। तू तो अपनी ओरिजिनल के साथ खड़ा है, इसके साथ में अजूनी होनी चाहिए थी। तूने खड़ दी को। डैडी जी वो मेरी वोटी है और वो इस घर में रहेगी, ये उसका हक है। उसका हक है। डॉली कैंची लेके आ। हाँ जी। तू एक सेकंड रुक जा, अभी तेरे को मैं तेरा हक देता हूं। ये लीजिए पापा। ये निकला। जरा पकड़ तो फोटो, ऐसे ऐसे पकड़, ऐसे पकड़। ये देख अभी। डैडी जी ओ चुप ओ चुप। तेरे को ना तेरा हक दे रहा हूं। डैडी जी क्या कर रहे हो आप? आ चपे। ये तेरा हक देख। मैं तो कहता हूं इस तस्वीर को ना अपने माथे पे चिपका के हरियालीपुर की गलियों में ना भीख मांग। पापा जी से नहीं, लोगों से कहना मेरी वोटी के नाम पे भीख दे दे। बहुत फिक्र है ना तेरे को उसकी, तो उसके साथ साथ तू भी घर से बाहर निकल जा। बाहर निकल दबाओ। ये पकड़। वाह डैडी जी वाह। अगर ये राजवीर अपनी वोटी के साथ खड़ा हो तो आपको सब मंजूर है, लेकिन अगर मैं शिखा की साइड लूं तो आपको तकलीफ हो रही है अब। वाह वीर जी, अजूनी को बीच में मत लाओ। अजूनी और शिखा की कोई बराबरी नहीं हो सकती कभी। ओए, तू बीच में मत आ, साइड में खड़ा रहे, समझा? आज मैं बोलूंगा। तो डैडी जी बात ऐसी है कि आज के बाद इस घर में मेरी वोटी के खिलाफ कोई भी एक भी लफ्ज नहीं बोलेगा। एक भी लफ्ज नहीं बोलेगा तो चपेड़ खिंच के। बदतमीज कहीं का। ओ हरमन जी, क्या खा के पैदा किया था इसको? मेरे को तो लगता हमारी दिया बाती भी फेल हो गई इधर, है कि नहीं? अक्सर देखा गया घरों में जो छोटे होते हैं ना, वो बड़ों की नकल करते हैं। यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है हमारे घर में। बड़े जो हैं छोटे को कॉपी करते बैठे हैं, और वहां जहां उसकी जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत नहीं है डैडी जी, वो मेरी वोटी है, जरूरत नहीं है। ज्यादा ना बोल, ऐसा ना हो कि मार मार के ना तेरे धुएं निकाल दूं मैं। आपको ये मजाक लग रहा है ना डैडी जी? तो अगर ये इस घर से बाहर जाएगी ना, तो मैं इस घर से तो क्या, इस दुनिया से चला जाऊंगा। मैं अपनी जान ले लूंगा। अरविंदर क्या कर रहे तू? पागल हो गया क्या? नहीं अरविंदर, अरविंदर, और तू कहां से पकड़ेगा? तेरे पास साले जिगर थोड़ी ना। जिगर पता किसको कहते हैं? ये देख, यहां होता है जिगर। कब दिखाना है, किसको दिखाना है, कैसे दिखाना है, इससे देखते हैं। मैं भी कहता हूं उठा, काट गर्दन अपनी। जिगरा देखना है ना आपको? हाँ हैं? हाँ, जिगरा देखना है? हाँ, उठा। आज मुझे छोड़ दे, छोड़ दे।
दे मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ो आप, छोड़ो। पापा जी, मैं आपके आगे भीख मांगती हूँ। इन्हें और तकलीफ मत दीजिए पापा जी। अगर इनको शिखा पसंद है तो शिखा को यही रहने दीजिए। मैं आपके आगे भीख मांगती हूँ पापा जी। अच्छा, ये ज्यादा तो नहीं लगी? मैं तेरा क्या करूं? तू कैसी है? तू कितनी भोली है? और देख ये नलायक तेरी सौतन और ये बेअक्ला बैल तेरा पति तेरे से प्यार ही नहीं करता, और तू आज जोड़ जोड़ के कटे हुए हाथों से माफी मांग रही इनके जान के लिए। तू कैसी है? पापा जी, ये समझ लीजिए कि इस घर की बेटी होने के नाते मैं आपसे ये मांग रही हूँ, इन्हें माफ कर दीजिए और शिखा को यहीं रहने दीजिए। सुन रहा ओए? देवी जैसी औरत है ये। आज जोड़ जोड़ के तेरे लिए माफी मांग रही। आज तू बचा मेरे सामने जो खड़ा है ना, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से। तेरे को तो इसके पैर धो के पीना चाहिए पानी। बदतमीज कहीं का। एक बात ख्याल रहे, मेरा इरादा बदलने वाला नहीं इस घर में। जो मैंने ठान ली है वो मैं करके रहूंगा। जाएगी ये घर से, लेकिन इसके कहने पे वो घर में रहेगी। चमकों के कमरे में रहेगी और निगाह उसकी नीची रहेगी। सुना कि नहीं आप लोगों ने? चला अरमान, आप कितनी भी कोशिश कर लो बग्गा जी, तिजोरी तो मैं आपकी खाली कर ही दूंगी। और ये जो आपकी फेवरेट जोड़ी है ना, अजूनी राजवीर, जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि ये घर जगमगा रहा है, इसको भी हमेशा के लिए बुझा दूंगी। शिखा नाम है मेरा, याद रखना।